मैं श्री राम सर आज आप लोग को 2.2 चैप्टर का दूसरा का हल बताने जा रहा हूँ, जिसमें 6 सवाल है। तो सवाल नंबर 1 है, दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो इसके लिए सूत्र होता है, उस सूत्र को प्रत्येक में लिखेंगे। इसका हल इसे लिखेंगे, इसका माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, जिनके शून्यकों का यहाँ लिखते हैं साइड में, जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है। ऐसे सूत्र होता है शून्यकों का योग का -b/a। तो अब मान कितना दिया है शून्यकों का योग का 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल दिया है -1, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इसका सूत्र होता है c/a। तो c/a का मान कितना दिया है -1 दिया है। तो अब इसमें से हम a b c तीनों मान निकाल के अलग अलग लिखेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, देखिए -b/a दिया है, तो इसका मतलब है कि ये कितना है 4 है। तो लिखेंगे a बराबर 4। फिर लिखेंगे b का मान कितना है, यहाँ 1 है, चिन्ह में क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -1। और c का मान कितना है c/a, तो 1 का मान तो 4 दे दिया जाए। तो अब 1 लाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4/4। इसके मान में कोई फर्क नहीं है, -4/4 लिखेंगे या चाहे -1 लिखेंगे, क्या होगा बराबर ही होगा दोनों। तो c बराबर हो जाएगा c बराबर -4। ये a b c तीनों का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो इस सूत्र के आधार पर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो सूत्र द्विघात बहुपद का क्या है ax स्क्वायर। तो a का मान कितना है मेरा 4 है, तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर। फिर सूत्र कह रहा है bx, तो b का मान कितना है -1 है, तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। और प्लस फिर सूत्र कह रहा है c, तो c का मान कितना है -4 है, तो -4x लिख देंगे, कितना हो जाएगा -x नहीं, खाली c है ना, तो c का मान केवल -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4। 4x स्क्वायर -x और क्या हो जाएगा -4। यही द्विघात बहुपद हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो फिर उसी सवाल के आधार पर इसको निकालेंगे। माना कि एक द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसमें शून्यकों का योग कितना दिया है, जिसमें शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला होता है इसका शून्यकों का योग का, -b बटा a, तो -b बटे इसका मान कितना दिया है √2, तो यहाँ लिख देंगे √2। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, सूत्र क्या बताइए, सूत्र होता है c बटा a, तो यहाँ c बटा a, तो इसका मान कितना है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। अब इस दोनों से हम कंपेयर करके a b c का मान निकालेंगे, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ तो एक स्पष्ट नहीं हो रहा लेकिन यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है, कितना है 3, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 3। अब यहाँ a का मान अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए इसको -b/3 बराबर √3, कुछ बाटा नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो अब 1 में -b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -b, और √3 में गुना करेंगे, 3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, तो b का मान कितना लिखेंगे, मान इसका √2 है ना, यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, माइनस यहाँ दिया है b में तो इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ b का कितना मान लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे -3√2, और c कितना है, यहाँ c बटे कितना है 1/3 है, इसका मतलब है कि c का मान है c बराबर 1। अब इसका द्विघात बहुपद लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, अब बहुपद इस पर मिलाइए ax स्क्वायर, a का मान कितना दिया है 3, तो लिख देंगे 3x स्क्वायर, फिर कह रहा है प्लस bx, तो b का मान कितना है, तो -3√2 है, तो इस आधार पर इसका मान लिख देंगे bx का, तो bx का मान कितना हो जाएगा, bx का मान हो जाएगा, इसमें x लगा देंगे -3√2x, अब प्लस c यहाँ दिया है ना प्लस c, तो प्लस c, तो c का मान है 1, तो यहाँ +1 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल कितना दिया है 5, तो हई जो लाइन है प्रत्येक सवाल में सही लिखना है। तो माना कि एक द्विघात बहुपद x² bx प्लस c है, जिसमें शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b बटा a, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c बटा e, तो प्रत्येक में लिखना है इतना शुरू में, उसके बाद और जो मान दिया है वो मान अपना बदल जाएगा, लेकिन प्रत्येक में ही इतना लिखना है शुरू में। तो शून्यकों का योगफल -b बटा a दिया है, तो b का योगफल कितना दिया है 0, तो यहाँ कितना लिख देंगे 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है √5 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे √5। अब इस दोनों मान से हम a b c तय करेंगे कितना कितना होगा। तो देखिए यहाँ दिया है -b बटा a, तो a का मान कितना निकल, जबकि 0 दिया है, योगफल 0 दिया है, तो हम 0 बटा यहाँ लिखेंगे 1, तो भी क्या इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो अब इस आधार पर हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 1, ठीक है। फिर
शून्यकों का गुणनफल दिया है c बटा a। तो अब b कितना हो जाएगा, इस आधार पर b हो जाएगा 0 और गुणनफल दिया है c बटा a। तो a का मान तो है 1 निकलिए गया, √5 लिखे चाहे √5 बटा 1 लिखे। तो यहाँ c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर √5 हो गया। अब इस पर अपना बहुपद बिठा के लिख सकते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फिर कर रहा है बी एक्स। तो b का मान कितना दिया है, 0, तो 0 में गुना करेंगे x तो क्या हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा। तो यहाँ इसका मान लिखना जरूरी नहीं है। अब प्लस c है तो c का मान √5 है, तो प्लस √5 पे लिख देंगे। इसका आंसर इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसमें फिर पहले जो अगला हल बताए थे उसी आधार पर लिखना है। शुरू में माना कि एक द्विघात बहुपद, माना कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, -b बटा a। इसका मान कितना दिया है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटा a। तो यहाँ लिखेंगे c बटा a का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब इस दोनों मान से a b c निकाल लेंगे और उसके बाद बहुपद लिख देंगे। तो a कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ -b बटा a दिया है। इसका मतलब है कि b का मान दिया है b 1 और a का मान कुछ, अगर यहाँ 1 बटा 1 लिखेंगे तो भी इस मान कितना आ जाएगा, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो हम 1 लिखे चाहे 1 बटा 1 लिखे, इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस आधार पर a कितना हो जाएगा, 1। b कितना है, b भी है 1। यहाँ चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -1। और c कितना है, c बटा a। तो a तो यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब ऊपर 1 है, 1 बटा 1 इसको भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है c 1 है, तो c बराबर हो गया 1। इसलिए अब लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर इस फॉर्मूला के आधार पर ए एक्स स्क्वायर। तो ए का मान तो 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर है b का मान है -1, तो यहाँ -1 में x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -x। अब प्लस c है तो c का मान यहाँ 1 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे +1। यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्स स्क्वायर -x + 1। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -1 बटा 4 और गुणनफल दिया है -1 बटा 4। तो फिर अगले सवाल के आधार पर शुरुआत में जो लिखते हैं वो लाइन लिख देंगे। तो माना कि एक द्विघात
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें शून्यकों का योग बराबर, क्या सूत्र होता है इसका, माइनस बी बटा ए। तो लिखेंगे यहाँ माइनस बी बटा ए। इसका मान कितना दिया है, -1/4 दिया है। तो लिखेंगे -1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या सूत्र होता है इसका, सी बटा ए। तो यहाँ लिखेंगे सी बटा ए। इसका मान कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 1/4। अब इसके आधार पर ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस बी बटा ए का मान दिया है 1/4। इसका मतलब है कि ये कितना है, 4 है। बी कितना है, बी बराबर यहाँ 1 दिया है। इस माइनस चिन्ह में, इस माइनस बी वाला चिन्ह में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा +1। और सी का मान कितना है, सी बटा ए तो 1/4 है, तो इस सी का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार इस आधार पर इसका द्विघात बहुपद लिख देंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, कह रहा है फॉर्मूला के ax स्क्वायर, तो a का मान 4 है ना, तो लिख देंगे 4 ax स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस फिर कह रहा है bx, तो b का मान तो यहाँ 1 दिया है, तो 1 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x। अब प्लस c, तो c का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। यही द्विघात बहुपद हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्यकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। तो इस आधार पर हम फिर निकाल लेंगे, जैसे शुरुआत वाला में जो लिखते थे, ये बात उतना सभी हल में लिखना है। माना कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, जिसमें शून्यकों का योग सूत्र होता है -b बटा ए और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा ए। तो इसमें शून्यकों का योगफल का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ 4 लिख देंगे। और फिर शून्यकों गुणनफल का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो अब देखिए यहाँ बाटा में कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, ए का मान यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं है बाटा, तो यहाँ हम 4/1 भी लिख सकते हैं। इसको 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 ना आएगा। इसका मतलब है कि ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर 1। फिर बी बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान यहाँ 4/1, तो मतलब ए है, बी है, सूत्र कर रहे हैं ना -b बटा ए, तो ए का मान हो गया 1। तो फिर बी का मान कितना हो जाएगा, -4। कहा, इसलिए कि सूत्र में माइनस बी लगा है, इसलिए इसका बी का मान कितना हो जाएगा, -4। और सी का मान कितना है, c बटा ए, तो ए तो ऑलरेडी यहाँ लिखिए दिया गया है, 1/1 बराबर 1 होता है, तो इसलिए c का मान कितना हो जाएगा, 1। अब इसका द्विघात बहुपद लिख दीजिए। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इस फॉर्मूला के आधार पर बिठाइए, ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, 1, तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर सूत्र का है प्लस बी एक्स, तो बी का मान तो -4 है, तो -4 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x। अब प्लस सी है तो सी का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे +1। यही
इसका आंसर हो गया। इस तरह प्रश्नावली 2.2 का जो दूसर का सवाल में 6 गो सवाल था, 2 नंबर में, तो 6 सवाल इसका हल कंप्लीट हो गया। और फिर अगले वीडियो में आप लोग को अगला चैप्टर का हल बताएंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।